व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। भगवान योगेश्वर कृष्ण को और उनके माध्यम से आत्म कल्याण को प्राप्त हुए अर्जुन को स्मरण करते हुए हम अपनी पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 3 प्रकार के तप के बारे में हमने जाना भगवान कृष्ण से। शारीरिक तप, वाणी का तप, मानस तप, क्योंकि 3 हमारे पास साधन हैं और उन तीनों को यदि हम तपस्या पूर्वक सदुपयोग करें यदि, तो हमारा परम कल्याण हो सकता है। क्योंकि तपस्या से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो दुर्लभ हो। तप से व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है और तप के 3 साधन सबको मिले हैं। सबको नहीं मिले हैं, मनुष्य को मिले हैं। मनुष्य में भी कभी कभी किसी को कम ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन सौभाग्य से यहाँ जितने भी आत्माएं बैठी हैं आप सबको मिले हुए हैं। तो हम सब 3 प्रकार के तप को देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपौच, ये शरीर के तप हैं। और वाणी के अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते, ये वाणी के तप हैं। स्वाध्याय करना, उसका अभ्यास करना। और ये ही बात वहाँ उपनिषद में भी बताई है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमद। स्वाध्याय और प्रवचन में कभी प्रमाद मत करना, क्योंकि रोज़ रोज़ ये बातें पढ़ते हैं ना, तो ये भोजन की तरह से ही काम करते हैं। जैसे रोज़ाना खाना खाते हैं तो वो काम करता है शरीर में, तो इसी प्रकार से रोज़ाना का जो स्वाध्याय है, रोज़ाना का जो अभ्यास है, वो थोड़ा थोड़ा करके, रोज़ तो हमें पता नहीं लगता है। हमें लगता है कि थोड़ी सी देर गीता पढ़ लेंगे इससे क्या हो जाएगा, थोड़ी देर रामायण पढ़ेंगे इससे क्या हो जाएगा, थोड़ी देर संध्या करेंगे उससे क्या हो जाएगा। हमें तो ऐसे ही लग रहा है। एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन गीता नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन रामायण नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन संध्या नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे लगता है हमें। एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा। वैसे ऐसे सोचते नहीं हैं, पर कभी उपवास आदि करते हैं तब ऐसे सोचते हैं कि एक दिन उपवास कर लेते हैं, एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो एक दिन का भी प्रभाव पड़ता है। एक दिन भी खाना नहीं खाते हैं ना तो पेट हल्का हो जाता है, होता है। एकादशी को जब नहीं खाते हैं तो होता है। एक दिन भी नहीं खाते हैं तो पेट हल्का होता है, 100-200 ग्राम वज़न कम हो जाता है। एक दिन भी ज़्यादा खाते हैं तो बढ़ जाता है। तो एक एक दिन का तप जो है और एक एक दिन का भजन साधन पूजन, वो थोड़ा थोड़ा करके जुड़ता जाता है, हमें पता नहीं चलता है। तो इसलिए वहाँ पर ऋषियों ने कहा स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम माँ प्रमद, कभी भी स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद मत करना। स्वाध्याय का फिर वहाँ पर अगर ये ग्रंथ आदि पढ़ने को ना मिलें तो गायत्री का जाप कर लें, ओंकार का उच्चारण कर लें, आत्मनिरीक्षण कर लें, तो वो सब स्वाध्याय में ही आता है। और प्रवचन का मतलब है अगर कोई दूसरा बताने के लिए ना मिले तो अपने आप को ही सुनाना बैठ के एकांत में, खुद ही प्रवचन करने वाला, खुद ही व्यक्ति सुनने वाला।
लेकिन उसमें कभी भी प्रमाद नहीं करना। तो अपना गुरु खुद होता है व्यक्ति, अपना डॉक्टर खुद होता है, अपना माता पिता खुद होता है, अपना रक्षक खुद होता है। आत्मन एव आत्मना बंधु आत्मन रिपु एव, अपने आप का शत्रु भी है, मित्र भी है। तो मन का बताया इन्होंने, फिर मन का तप क्या है? मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिरित्ते तत् मानसम तपोच्यते, तपोमानसम उच्यते। अब ये ही तीनों प्रकार के तप सात्विक दृष्टि से भी किए जा सकते हैं, राजसिक दृष्टि से भी किए जा सकते हैं, तामसिक दृष्टि से भी किए जा सकते हैं। तो इसको आगे बता रहे हैं। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद् इह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। कब तो ये सात्विक बन जाते हैं, कब राजसिक, कब तामसिक। देखो अच्छा काम भी अगर उसमें, अब यहाँ भाव की बात आएगी। अब तक तो बात थी क्रिया की, अब उसी क्रिया को किस भाव से कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा, क्रिया से भी ज़्यादा प्रभाव किसका होता है? भाव का होता है। तो ये दूसरे अध्याय में भी बताया था। अर्जुन ने पूछा क्रिया के बारे में, स्थित धी जो होता है, मुनि जो होता है, योगी होता है, तो उसकी क्रियाएं कैसी होती हैं, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कुछ स्पेशल होता है क्या, या सब लोगों की तरह से वो भी खाता पीता चलता है? तो उन्होंने उनकी क्रियाओं का उत्तर नहीं दिया, उत्तर दिया उनके भाव कैसे होते हैं। अपने आप में खुश रहता है, दुख आने पे घबराता नहीं है, सुख आने पे इतराता नहीं है, राग द्वेष क्रोध मोह इन सब को वो त्याग चुका होता है। तो ये सारे भावों के बारे में उत्तर दिया जा रहा है, क्योंकि भाव से उस क्रिया का मापदंड होगा। कोई कर्म हमने किया, वो पुण्य था या पाप था, इसका पैरामीटर क्या है? भाव, किस भाव से किया। तो कभी कभी यज्ञ भी कैसा हो सकता है? तामसिक कर्म हो सकता है। अब कोई कहे जी यज्ञ करना कैसे तामसिक कर्म हो सकता है? तो भाव यदि वैसा है तो तामसिक कर्म हो जाएगा। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म भी तामसिक हो सकता है। और कभी कभी देखने में जो छोटा काम लगता है या देखने में जो बुरा काम लगता है वो भी सात्विक हो जाता है। अब डॉक्टर किसी का शरीर चीर रहा है तो देखने में तो बुराई कर्म है, खून बहा दे रहा है, लेकिन भाव क्या है? रोगी की जान बचाना, तो कल्याण का भाव है, तो वो सात्विक कर्म माना जाएगा फिर। तो ये भाव की बात कर रहे हैं अब कि इन्हीं कर्मों को श्रद्धया, जब श्रद्धा पूर्वक किया जाता है, परया श्रद्धया, परम श्रद्धा के साथ। तो अब देखो श्रद्धा के भी इन्होंने तीन वो बना दिए। सामान्य श्रद्धा के साथ करेंगे तो एक श्रेणी का कर्म होगा, मीडियम श्रद्धा के साथ करेंगे तो सेकंड होगा, परया श्रद्धया, परम श्रद्धा के साथ करेंगे। तो कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं बेचारे, लेकिन जब जो कर्म करते हैं इतनी श्रद्धा से करते हैं तो वो उनके छोटे छोटे कर्म ही फिर उनके कल्याण के लिए पर्याप्त हो जाते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा परया श्रद्धया तप्तम, ये तीनों प्रकार के तप जब परम श्रद्धा के साथ इनको तपा जाता है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ, इनका पूजन कैसे करना चाहिए? परम श्रद्धा के साथ। कई बार हम श्रद्धा से करते हैं, कभी कभी थोड़ी थोड़ी श्रद्धा से करते हैं, फिर तीसरा बताया परम श्रद्धा से करेंगे ना तब वो सात्विक तप बनेगा। नहीं तो ऐसे होता है कि हम किसी व्यक्ति को साष्टांग प्रणाम भी कर लेते हैं, दंडवत प्रणाम भी कर लेते हैं, और मन मन में उसके दोष भी देखते रहते हैं, त्रुटियां भी देखते रहते हैं, ये तो ऐसे करते हैं, तो वो प्रणाम किसी काम का नहीं है।
ना तो वो जिसको कर रहे हैं उसके हृदय से आशीष निकलने वाले हैं, क्योंकि आपने वो भाव दिया ही नहीं है। भाव के बिना प्रभाव नहीं होता है। किसी गाय के पास किसी दूसरी गाय के बछड़े को आप लाएं, उसका बछड़ा मर गया, और आप सोचें कि इसको देख के गाय का स्तन में दूध निकल आएगा, क्योंकि गाय के स्तन में दूध आता ही तब है जब उसका बछड़ा उसके पास आता है। और आप उसके बछड़े को हटा के दूसरे वाले को ले जाइए, आ जाएगा। और बछड़े को हटा के कटड़े को ले जाएं, वो भी तो बच्चा ही है, दूध देगी? पास भी नहीं आने देगी, आता ही नहीं है वो। और उसका अपना बच्चा पास आए तो रोक नहीं सकती है। तो जैसे हम प्रणाम करते हैं वैसे आशीष भी मिलते हैं फिर हमें। बिना श्रद्धा के नहीं मिलता है कुछ भी, इसलिए श्रद्धयाग्नि समिध्यते ऐसे कहा है। तो व्यक्ति खुद ही अपना जज कर सकता है कि मेरी श्रद्धा कैसी है, सामान्य श्रद्धा है या मीडियम है या अत्यंत श्रद्धा है। ये बात माता पिता गुरुजनों के लिए भी लागू होती है, देव देवी देवता हैं उनके लिए भी लागू होती है, द्विज गुरु प्राज्ञ जो भी बड़े हैं उन सब के ऊपर लागू होती है। हमारी श्रद्धा कितनी है? हम ऐसे बोल तो देते हैं कि पता नहीं इतने दिन से हम तो ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी अनुभूति तो हुई नहीं। लेकिन हम यदि ईमानदारी से देखें कि हमने कितनी श्रद्धा के साथ जुड़े भगवान के साथ, और कितनी श्रद्धा के साथ जुड़े हैं संसार के साथ, तो बिल्कुल सच्चा सच्चा रिजल्ट हमारे सामने आएगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये शरीर का तप भी, शरीर का तप, गुरुजनों का पूजन और शुचिता और सरलता, ऋजुता। व्यक्ति सरल नहीं होता है, व्यक्ति शुद्ध नहीं होता है, लेकिन रिचुअल्स करता है। वो मंदिर भी जाता है, हवन भी करता है, ध्यान भी करता है, भजन भी करता है, मंत्र पाठ भी करता है, गायत्री का जाप भी करता है, लेकिन अंदर से शुचिता नहीं है। अंदर से बहुत कुछ भरा हुआ है अभी दूसरों के प्रति, तो फिर ये अशुचिता मानी जाएगी चित्त की, तो फिर ये तप नहीं कहलाएगा। वो सारे काम जो हैं वो सामान्य कोटि के कर्म कहलाएंगे, फिर तप की कोटि में नहीं आएंगे। तप की कोटि में तभी आएंगे जब वहाँ पर ये सारी कंडीशन पूरी हों, उसके अंदर शुचिता भी हो, ऋजुता भी हो, ब्रह्मचर्य भी हो, अहिंसा भी हो, और फिर परम श्रद्धा से करे वो उन व्यक्तियों का प्रियाचरण, तो फिर ये सात्विक तप कहलाएगा। परया श्रद्धया तप्तम तपः तत्त्रिविधम नरैहि। 3 प्रकार का मतलब शरीर का तप, वाणी का तप, मन का तप। तो ये तीनों प्रकार के तप सात्विक कब कहलाएंगे? परम श्रद्धा से जब किए जाएंगे, श्रद्धा से युक्त होकर के ही जब मीठे वचन बोले जाएंगे तब वो वाणी का तप कहलाएगा। वाणी का तप बोला ना, अनुद्वेग करम वाक्यम। आप प्रिय तो बोल रहे हैं, लेकिन जिसके प्रति बोल रहे हैं उनके प्रति श्रद्धा नहीं है। कभी कभी ऐसे होता है, कोई व्यक्ति मंच संचालन कर रहा है और मंच के ऊपर कुछ साधु संत बैठे हैं, कुछ बड़े लोग बैठे हैं, तो उनके लिए बड़े लच्छेदार संबोधनों का प्रयोग करता है, लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं होती है उनके प्रति। तो ये अनुद्वेग कर वाक्य तो हैं, लेकिन ये परम श्रद्धा से युक्त नहीं है। तो हम ऐसे कई बार बोलते तो अच्छा ही हैं, सॉफ्ट ही बोलते हैं, मीठा ही बोलते हैं, शब्दों का चयन भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं होती है। हम बोलते हैं हमारे श्रद्धेय, पूजनीय, पूज्या, श्रद्धेया, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, आदरणीय, लेकिन मन में होता नहीं है आदर। तो आदरणीय बोल तो दिया, आदर नहीं है, तो फिर वो तप की श्रेणी में तो नहीं आएगा, बल्कि वो उल्टा कर्म जरूर हो जाएगा, असत्य की श्रेणी में जरूर आ जाएगा। क्योंकि जैसा मन में नहीं था वैसा वाणी से बोल रहे हैं, इसी को तो असत्य कहते हैं। और किसको असत्य कहते हैं? तो हमें करते समय पता नहीं चलता है कि ये तो हमने असत कर्म कर दिया। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप साष्टांग प्रणाम मत करो, आप हाथ जोड़ लो। हाथ भी नहीं जोड़ते हैं तो मत जोड़ो, तो कम से कम एक क्लियर तो रहेगा। लेकिन आप अगर
दंडवत प्रणाम भी कर रहे हैं और श्रद्धा भी नहीं है। मतलब ये बात हमें अंग्रेज़ों से सीख लेनी चाहिए। वो लोग जब तक उनको कोई बात जमती नहीं है तब तक उसको स्वीकार नहीं करते हैं वो, लेकिन जब उनको एक बार विश्वास हो गया, फिर कोई देखे या ना देखे, फिर वो पागलों की तरह से चिपट जाते हैं उसमें। मतलब वहाँ ऐसे नहीं होता है कि भाई ड्यूटी के 8 घंटे हैं तो यदि बॉस है तो अच्छे से काम करेंगे और यदि बॉस नहीं है तो अपने पूरे करके चले जाएंगे छुट्टी करके। ऐसा नहीं करते वो लोग, पूरे मनोयोग से करते हैं। नहीं करना तो नहीं करना है। मतलब 5 दिन कमाते हैं, फिर 2 दिन उड़ा देते हैं, पूरा शनिवार रविवार को बराबर कर देते हैं अपना वीकेंड में जा कर के। ठीक है, स्पष्ट है कम से कम। तो ये तीनों ही प्रकार के तप, चाहे वो वाणी के हैं, अनुद्वेग कर्म वाक्यम, सत्यम प्रियम हितम चयत, सत्य बोल रहे हैं, प्रिय भी बोल रहे हैं, लेकिन श्रद्धापूर्वक नहीं बोल रहे हैं, तो फिर ये क्या हो जाएंगे? सामान्य कर्मी हो जाएंगे, तप की श्रेणी में नहीं आएंगे फिर। ऐसे ही मन के भी, मन प्रसाद सौम्यत्वम, सौम्यता तो दिखा रहा है व्यक्ति, लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं है जो कर रहा है उस आचरण में। जो वो करते हैं ना पूजन आदि, तो फिर वो बहुत श्रद्धा से, और जैसे ये लोग करते हैं फिल्म आदि बनाते हैं, सीरियल आदि बनाते हैं, तो उनको तो ट्रेनिंग होती है। तो वहाँ पर जो आदर्श बहू बनेगी या जो आदर्श पति बनेगा तो उसका पूजा करने का ढंग देखना आप कभी, ऐसे लगता है साक्षात लक्ष्मी उतर करके आ गई है। और जो रियल लाइफ देखेंगे तो पता चलेगा कि पति से डिवोर्स हो रखा है, जो आदर्श बहू है उसका। तो वो जो पूजन कर रहे हैं वो केवल एक एक्टिंग है, अभिनय है, वो दूसरे को दिखाने के लिए, दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए है। वास्तव में श्रद्धा है नहीं वहाँ पर, तो इसलिए वो कर्म फिर तप की कोटि में नहीं आएगा। और कई बार मन में इतनी श्रद्धा होती है और दिखाने के लिए कुछ होता नहीं है, तब वो तप की कोटि में ही आता है। तो कृष्ण भगवान जब विदुर जी के घर गए तो उनकी पत्नी जो है इतनी वो श्रद्धा के अतिरेक में अभिभूत हो गई कि वो उनको केले खिलाने लगी। उन्होंने कहा कि कुछ खाने को है तो दे दो, बड़ी भूख लगी है। उधर दुर्योधन ने कितने प्रकार के व्यंजन बना रखे थे, राजभोग। बोले खास आपके लिए बनाई हैं 36 प्रकार के भोजन। बोले भाई मुझे नहीं खाना यहाँ खाना, मुझे तो 56 प्रकार 36 प्रकार जो भी हैं 36 भी काफ़ी होते हैं, 56 लगा लो चलो। और उनके वहाँ जा कर के कह रहे हैं कि कुछ खाने को। अब उसके घर में वो बेचारे सामान्य फैमिली थी, तो कह रहे थोड़ा शाक है, केले पड़े हैं, तो चलो केले ले आओ, पहले शाक की बाद में बात करेंगे। तो केले तो डस्टबिन में डाल रही है, छिलके उसको दे रही हैं और वो खाए जा रहे हैं। और वो पूछ रही हैं कि कान्हा कैसे लग रहे हैं? बोले बहुत स्वादिष्ट। काकी ऐसा तो रस कभी आया नहीं जीवन में। और उनके जाने के बाद वो देखती, अरे ये केले तो सारे डस्टबिन में पड़े हैं, छिलके उनको खिला दिए। तो देखने में कर्म कैसा हो गया, उल्टा हो गया, लेकिन श्रद्धा इतनी थी कि वो तप हो गया। तो कई बार ऐसे होता है कि व्यक्ति इतने भोले भाले, इतने इनोसेंट होते हैं, उनके विचारों की श्रद्धा इतनी होती है। हम देखते हैं कई बार श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जाते हैं किसी के घर में, तो उन्होंने कुछ स्वामी जी के लिए 1-2 सब्जियां बना के रखी, कोई स्वीट बना के रखी, और जैसे ही स्वामी जी आए तो इतने लोग भी साथ में आ गए, और वो इतनी हड़बड़ा गई कि वो 2 तो सब्जियां रखी रह गई, और जो खास स्वीट बनाई थी स्वामी जी के लिए वो भी रखी रह गई, और स्वामी जी ने पूरा खाना खा लिया। और फिर बाद में उसको याद आया चलते समय, स्वामी जी मैंने आपके लिए ये सारी रात जग के ये मिठाई बनाई थी। तो फिर स्वामी जी कहते हैं ठीक है, इसको ना एक डिब्बे में डाल के दे दो, मैं इसको ले जाऊंगा हरिद्वार, खा लूँगा इसको। तो वो सात्विक कर्म है। फिर तो सारी बात किसकी है? श्रद्धा भाव की। परया श्रद्धया तप्तम तपः तत्त्रिविधम नरैहि। मनुष्यों के द्वारा ये जो 3 प्रकार के तप बताए हैं, अगर ये परम श्रद्धा से किए जाएं और अफलकांक्षी भी युक्त ही, फल की आकांक्षा के बिना, क्योंकि श्रद्धा में फल की आकांक्षा होती ही नहीं है, और जहाँ फल की आकांक्षा होती है
उतनी मात्रा में श्रद्धा की कमी हो जाती है। तो हमारी ऐसी जो डिमांड होती है ना, भाई इनके साथ ऐसे कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसे क्यों नहीं करते हैं, इनको ऐसे आशीर्वाद देते हैं, हमें क्यों नहीं देते हैं, इनके साथ इतने मधुर उससे बोलते हैं, हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों नहीं करते हैं। तो इसका मतलब हमें कुछ चाहिए, बदले में कुछ चाहिए हमें। तो ये फल की आकांक्षा हो गई। तो ऐसे माता पिता के साथ भी होता है, ऐसे गुरुजनों के साथ भी होता है। तो कुछ बच्चे ब्लेम करते हैं माता पिता को भी, कुछ गुरुजनों को भी करते हैं कि आप लोग इनके साथ तो ज़्यादा अच्छा व्यवहार करते हैं, हमारे साथ उतना अच्छा नहीं करते हैं। तो ये उनकी जो श्रद्धा है उसमें थोड़ी सी न्यूनता आ गई, क्योंकि श्रद्धा में फल की आकांक्षा नहीं होती। मैंने प्रणाम किया तो वो मेरे लिए किया है मैंने, अगला व्यक्ति उसको स्वीकार करे ना करे, आशीर्वाद दे ना दे, मैंने अपने कर्तव्य को पूरा किया है और मैंने पूरी श्रद्धा के साथ किया है। बस अगर मैंने इतनी श्रद्धा के साथ ये कर्म कर लिया तो फल उसी समय ही मिल गया, क्योंकि करते समय मेरा मन कैसा हो गया, शांत। और मन की शांति और मन की प्रसन्नता ये तो सबसे बड़ा फल है। तो और फल क्या चाहिए। सारे के सारे कर्म हम किसके लिए करते हैं, मन की खुशी के लिए, मन की शांति के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए, और वो हमें करते करते ही मिल गया। तो और क्या चाहिए, और तो कुछ बचा ही नहीं फिर करने के लिए। तो इसलिए इन्होंने कहा अफलकांक्षी भी युक्त ही, जो फल की आकांक्षा के रहित रहते हैं, उससे युक्त नहीं होते हैं। तो ऐसे तप को क्या कहा, सात्विक। सात्विकम तप परिचक्षते, उसको सात्विक तप कहते हैं। राजसिक तप कौन सा है, सत्कार मान पूजार्थम तपो दंभेन चैव यत् क्रियते तद इह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। तो कह रहे हैं कुछ कर्म ऐसे भी हैं कि हम सत्कार के लिए, मान के लिए, और हमारी दूसरे लोग पूजा करें इस इच्छा से भी हम अच्छे काम कर लेते हैं। हम दान देंगे तो लोग हमारा सम्मान करेंगे, तो सत्कार के लिए भी लोग दान देते हैं ना। सत्कार मान पूजार्थम, हमारा सम्मान करेंगे, मंच पे बुलाएंगे, माला पहनाएंगे, और वहाँ भी नहीं बुलाएंगे तो कम से कम नाम तो बोलेंगे, मान सम्मान तो करेंगे, या पूजा करेंगे। तो इसके कारण भी हम कर लेते हैं ऐसे काम। शारीरिक तप भी कर लेते हैं, वाणी से भी कर लेते हैं, और मन से भी कर सकते हैं। मन से भी हम कोई काम इसलिए कर रहे हैं, भगवान की पूजा, गुरुजनों की पूजा इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ उससे हमें सत्कार मिलेगा। सौम्यता भी हम क्यों दिखा रहे हैं, कि दूसरे लोग इम्प्रेस हो जाएंगे कि देखो इनकी क्रियाएं कितनी सौम्यता से बोल रहा है, कितनी सौम्यता से चल रहा है, कितनी सौम्यता से खा रहा है, कितनी सौम्यता से पढ़ा रहा है। तो वो हम दिखावे के लिए भी कर सकते हैं, सम्मान के लिए भी कर सकते हैं, और दंभ के लिए भी कर सकते हैं। सत्कार मान पूजार्थम तप दंभेन चैव। दंभ क्या होता है, जैसा नहीं है वैसा दिखाना। तो कई बार हम वैसे होते नहीं हैं जैसा हम दिखा देते हैं, तो वो भी फिर वो तप है, लेकिन वो राजसिक तप है। और जो राजसिक तप है उसका परिणाम क्या आता है, वो हम विष के समान। राजसिक जो भी कर्म होंगे उनका परिणाम तो दुखदायी होगा निश्चित रूप से। ये बात तो पकड़ में आ गई तो बहुत बड़ी कुंजी हाथ में आ गई। परिणाम इसका क्या होगा, एक का परिणाम, सात्विक का परिणाम अमृत जैसे। उसमें थोड़ी ताकत तो लगानी पड़ती है, शुरू में समझाना पड़ता है अपने मन को, क्योंकि बड़े दिन से ये दूसरी साइड में चल रहा था। अब इसको थोड़ा सा यू टर्न करना पड़ता है, इधर नहीं इधर चलो। तो फिर ये थोड़ी थोड़ी देर में फिर उधर जाता है, क्योंकि इसका अभ्यास हो गया। फिर इसको इधर लाना पड़ता है, फिर उधर चलता है, फिर लाना पड़ता है। लेकिन उसके बाद जो अच्छा लगता है वो सुख बाहर से नहीं मिल सकता है व्यक्ति को। सात्विक कर्म करके जो सुख की प्रतीति होती है, मतलब एक व्यक्ति आपके घर में आता है, कोई मान लो स्वामी जी ही आ जाएं आपके यहाँ, और फिर कहें कि थोड़ा खाने की भूख लगी है, खाना रखा है तो दे दो, और आपके पास 2 ही रोटियां हैं और आप दे देते हैं, तो आपको कैसा लगेगा,
बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि गुरु जी को दे दी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि वहाँ आपने दंभ के लिए भी दे दिया हो, दिखावे के लिए भी दे दिया हो, और हो सकता है कि मन में ये हो कि 2 दिन से तो मैं भूखा था और गुरु जी को भी आज ही आना था क्या, तो चलो फिर भी दे दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई अनजान व्यक्ति आ गया जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, और वो व्यक्ति आकर के कहता है कि भाई बहुत भूख लगी है भैया, और आप भी 2 दिन से उपवास पे हैं, आपके पास 2 ही रोटी हैं, और अगर आप उसको ये कह देते हैं कि भाई रोटी तो नहीं है, तो रोटी तो बच जाएंगी, लेकिन बाद में आपको कैसा लगेगा, अंदर से अच्छा नहीं लगेगा। मैंने किसी व्यक्ति को भेज दिया, 1 रोटी उसको दे दें, 1 आप खा लें, कि चलो दोनों का काम चल जाएगा, भाई मैं भी भूखा हूँ, तो मन को संतुष्टि तो मिलेगी, लेकिन थोड़ी मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन दोनों उसको दे दी और आप भूखे रह गए, तब बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी आपको। भूख का कष्ट तो होगा, लेकिन जो आत्म तृप्ति का सुख है वो कैसा होगा, अमृत जैसे होगा कि भाई आज एक यज्ञ हो गया। महाभारत में एक कथा आती है कि एक जो नेवला है उसका आधा शरीर सोने का बन गया था, आधा नेवले जैसा ही था। तो उनको वरदान मिला था कि जब आप किसी राजसूय यज्ञ में कहीं जाओगे और वो यज्ञ यदि सफल हुआ होगा और वहाँ आसपास जो सामग्री बिखर जाती है उसमें आप लौट के अपने शरीर को पूरा का पूरा सोने का हो जाएगा आपका। तो वो जहाँ जहाँ कहीं भी ऐसे राजसूय यज्ञ होते तो वहाँ वो जाता था। तो उसके शरीर में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं बहुत वर्षों से। फिर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि इन्होंने भी यज्ञ किया, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ तो भगवान कृष्ण भी शामिल थे, तो ज़रूर ये तो सक्सेस हुआ ही होगा। तो वो वहाँ गया और वहाँ आसपास जो सामग्री थी उसमें उसने अपने शरीर को ऐसे लपेटा, लेकिन नहीं हुआ सोने का। तो उन्होंने कहा कि ये भी सक्सेस नहीं हुआ आपका राजसूय यज्ञ। तो उन्होंने कहा क्या मतलब, हमने इतना द्रव्य लुटा दिया, सारा खजाना लुटा दिया हमने, क्योंकि खजाना दान देने का काम दिया था दुर्योधन को। और ये कहा था कि भाई दुर्योधन क्योंकि शत्रु है, तो शत्रु को यदि दान बांटने पे नियुक्त करोगे तो वो क्या करेगा, सारा खजाना लुटाएगा कि तुम भी क्या मतलब कोष में 1 कौड़ी पालोगे। तो पूरा का पूरा, अच्छा ये भी यही चाहते थे कि भाई ये पाप का धन है, इन्होंने इकट्ठा किया था, तो अच्छा ये इनके हाथों से ही सारा निपट जाए, तो ये भी यही चाहते थे। उन्होंने द्वेष के कारण सारा धन दे दिया था। लेकिन तो भी जो अर्जुन भीम है उनके मन में थोड़ा अहंकार तो आ ही गया था कि देखो हमने कितना बड़ा ये राजसूय यज्ञ किया, कितना दान सर्वस्व लुटा दिया। लेकिन एक नेवले ने कहा भाई कुछ नहीं है, तो सक्सेस नहीं हुआ, फेल, किसी काम का नहीं है। कमाल है। फिर वो चलता रहा, फिर वो कहीं एक जंगल में चला गया। तो वहाँ एक दंपत्ति रहते थे,